हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन, इससे संबंधित थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम कंपनी के द्वारा जब एक मुश्त भुगतान मांगा जाता है तो उसका लेखा हमें किस प्रकार करना है ये देखेंगे। तो उससे संबंधित पहला क्वेश्चन हमारा, एक कंपनी ने 15 रुपए वाले 30,000 समतांश जनता को जारी किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। एक मुश्त प्राप्त हो गई मतलब जो 15 रुपए कंपनी ने मांगे हैं एक शेयर पे, वो पूरे के पूरे कंपनी ने एक साथ मांग लिए। 15 रुपए एक शेयर पे तो 30,000 शेयर पे टोटल हो गए कंपनी के 4,50,000। तो 4,50,000 रुपये कंपनी ने किश्तों में न मांगते हुए, आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना पर न मांगते हुए पूरी राशि एक साथ मांग ली। तो इसमें ओनली आपको 2 एंट्री बनाना है, एक एंट्री उसके प्राप्त होने की और दूसरी एंट्री उसको ट्रांसफ़र करने की। इसके लिए हम पहले ये कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। जनरल एंट्री बनाना है हमको, तो इसलिए हम जनरल के कॉलम बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ऊपर हम कंपनी का नाम लिख देंगे। जिस भी कंपनी की बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं उस कंपनी का नाम आपको ऊपर लिख देना है। अब सबसे पहले जो एंट्री हमको करना है वो करना है अमाउंट के रिसीव्ड होने की। जब भी अमाउंट रिसीव्ड होगी तो वो बैंक के माध्यम से रिसीव्ड होगी। बैंक के माध्यम से रिसीव्ड होगी तो बैंक को डेबिट किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री, कोई डेट हमको दी नहीं गई है इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट DR, मतलब बैंक को हमने डेबिट कर दिया। अब ये जो अमाउंट हमको मिली है ये किसके लिए मिली है? इक्विटी शेयर होल्डर्स से और कैपिटल के लिए मिली है ये, और देने वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ₹30,000 समता अंश हैं। एक अंश की वैल्यू 15 रुपए है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो टोटल कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी? 4,50,000। तो 4,50,000 आप डेबिट साइड में भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे इस तरीके से 4,50,000। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम का रूल होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट सेम होना चाहिए। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग लम सम अमाउंट रिसीव्ड। और ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो एक लाइन ड्रॉ करके, एक लाइन खींचकर हमने इसको क्लोज कर दिया। तो पहली एंट्री जो थी वो प्राप्त होने की हो गई। कंपनी को 4,50,000 रुपये प्राप्त हो गए इक्विटी शेयर होल्डर्स से। अब कंपनी अंश निर्गमित क्यों करती है? पूंजी को एकत्र करने के लिए। तो पूंजी को एकत्र करने के लिए जो कंपनी ने शेयर निर्गमित किए हैं तो उससे जो रुपया प्राप्त हुआ है वो कंपनी क्या करेगी? पूंजी खाते में, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो ऐसी कंडीशन में जब सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि अमाउंट इन्हीं से मिला है, देने वाले यही हैं, इसलिए ये डेबिट हो जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अब इनको हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो ये कहाँ जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उतना ही अमाउंट हमको ट्रांसफ़र भी करना है। तो दोनों में सेम अमाउंट आपको लिखना है 4,50,000।
इस तरीके से। अब इसका जो नरेशन है वो लिखेंगे हम, इसको हमने ट्रांसफ़र किया है तो नरेशन में भी हो जाएगा बीइंग लम्प सम अमाउंट ट्रांसफर्ड। और ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो जब कंपनी के द्वारा समता अंशों का एक मुश्त भुगतान पर निर्गमन किया जाता है तो आपको ये 2 एंट्री करना है। पहली एंट्री इसकी रिसीव्ड होने की और दूसरी एंट्री इसके ट्रांसफ़र की। तो ये तो थी समता अंश से संबंधित एंट्री। कंपनी के द्वारा 2 प्रकार के अंश निर्गमित किए जाते हैं, एक समता अंश और एक पूर्वाधिकार अंश। इसके संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब समता अंश निर्गमित किए जाते हैं तो इक्विटी शेयर लिखा जाता है, और जब प्रेफरेंस शेयर निर्गमित करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर लिखा जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया है, खाली ऐसा दिया है कि एक कंपनी ने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए, तो हम उनको समता अंश मानेंगे। और पूर्वाधिकार अगर होंगे तो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट कहा जाएगा कि उसने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया है। तो अब जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से संबंधित करेंगे कि अगर कंपनी ने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया है तो हमें कैसे एंट्री करना है। देखिए, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। जेना लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10% पूर्वाधिकार अंश जनता को निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हो गई। जेना लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। अब देखिए, इसमें शेयर कितने हैं? 10,000, और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, और आगे दिया गया है 10%। तो 10% का मतलब ये होता है कि जब कंपनी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की घोषणा करेगी तो इनको 10% से लाभांश देगी। समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में जब अंतर हमने पढ़ा था तो उसमें एक अंतर ये था कि समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो ये जो 10% है ये लाभांश की दर है। जब एक कंपनी को लाभ होगा तो कंपनी 10% से इसको लाभांश देगी। तो इसके लिए हमको जर्नल एंट्री करना है। 10,000 अंश हैं और एक अंश है 10 रुपये का। 10,000 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे हम। टोटल अमाउंट कंपनी को कितनी रिसीव्ड हो जाएगी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से कंपनी एंट्री बनाएगी। इसमें ये कॉलम्स हमने पहले प्रिपेयर कर लिए। इन द बुक्स ऑफ जेना लिमिटेड, जेना लिमिटेड की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं तो हमने हेडिंग भी लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ जेना लिमिटेड। अब इसमें भी फर्स्ट एंट्री होगी रिसीव्ड की। अब फर्स्ट एंट्री जो रिसीव्ड की होगी उसमें हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिखना होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने इक्विटी शेयर होल्डर लिखा था, अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखेंगे। एंट्री करने का तरीका फिर वही है हमारा, बैंक अकाउंट DR टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपए। नरेशन इसके बाद लिखेंगे हम बीइंग लम्प सम अमाउंट रिसीव्ड। ये लम्प सम अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री हो गई हमारी। अब ये जो लम्प सम अमाउंट रिसीव्ड हुई है कंपनी इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी। तो जो अगली एंट्री बनेगी हमारी वो ट्रांसफ़र की बनेगी। सेकेंड नंबर, अब प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे? डेबिट हो जाएंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू 10% शेयर कैपिटल
अकाउंट, सेम अमाउंट 1 लाख रुपीज। इस तरीके से जो मिला है वही कंपनी के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा और फिर नरेशन हो जाएगा बीइंग लम सम अमाउंट ट्रांसफर्ड। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने कि जब इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएं लमसम तब हमको क्या एंट्री करना है, और प्रेफरेंस शेयर जब इशू किए जाते हैं लमसम एक मुश्त भुगतान के लिए तो हमें क्या एंट्री करना है। सिंपल सी बात है, दोनों में लेखा करने का तरीका सेम है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी इक्विटी शेयर्स दिया है वहाँ इक्विटी शेयर्स होल्डर लिखेंगे समता अंश के लिए, और अगर पूर्वाधिकार अंश दिए गए हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिखेंगे हम। और जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुई है कंपनी को, एक रिसीव्ड की एंट्री करेंगे आप और एक ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। और अगर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ अंश दिया है, तो उसको हम इक्विटी मानेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये थे हमारे एक मुश्त भुगतान से संबंधित प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू।